प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कलीसिया स्वस्थ है और प्रभु की महिमा में मगन है। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी इस समय के लिए और इस दिन के लिए जो आपने हमें नया दिन दिया। परमेश्वर जी हमारी सांसों में जीवन भरा। परमेश्वर जी हमें अपने हर्ष और आनंद में रखा। परमेश्वर जी तो आज हम बात करेंगे दोष मत लगाओ। पतियों को बोला गया है कि अपनी पत्नियों के ऊपर दोष मत लगाओ। आप उत्पत्ति अध्याय 25 का वर्ष 21 में पढ़ सकते हैं। इसहाक ने रिबका पर दोष नहीं लगाया कि तू बांझ है, कि तुम बांझ हो, तुम बच्चा नहीं जन सकती। उसने बिल्कुल भी रिबका के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर दोष नहीं लगाया। और जब दोष नहीं लगाया तो परमेश्वर ने उसकी सुनी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और रिबका गर्भवती हुई और उनको पुत्र हुआ। क्यों? क्योंकि दोष नहीं लगाना है कि तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तू एक बेटा नहीं दे सकती, तू एक बेटी नहीं दे सकती, तू बांझ है। नहीं, दोष मत लगाओ। अगर हम प्रभु को अपना मानते हैं, प्रभु को अपना चरवाहा मानते हैं, प्रभु को अपना रक्षक मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें जो कुछ मिलता है वो उस प्रभु की मर्जी है, तो दोष किस बात का? दोष नहीं लगाना है। अगर कोई बांझ है तो उसकी गलती नहीं है। विश्वास रखो। इसहाक ने विश्वास रखा और उसके विश्वास की जीत हुई। प्रभु ने उसको ब्लेस किया, प्रभु ने उसको ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। तो स्पेशली आज मैं इसी विषय पर इसलिए बात करना चाहती हूँ कि आजकल पत्नियों के ऊपर बहुत दोष लग रहे हैं। तुझे कुछ नहीं आता है, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है, बर्तन धोना नहीं आता है, कपड़े धोना नहीं आता है। अरे वो अपनी माँ के घर से आई है, यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, रोटी बनाने का डिप्लोमा करके नहीं आई है। वो अपने माँ बाप के घर से आई है। और वो किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में नहीं आई है कि पीछे से वो किसी कॉलेज में घर का काम करने का डिप्लोमा लेके आई है और आगे वो तुम्हारे घर आके एक कंपनी चला रही है कि उसको ये सब काम करने की सैलरी मिलेगी। तो मैं ये बात को आज के अकॉर्डिंग इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि समझो इन बातों को। आजकल इन्हीं बातों को लेके बेटियों को, स्त्रियों को ताना मारा जाता है, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तुझे कुछ नहीं आता है। और वही औरत जब आपकी बेटी की माँ बनती है, आपकी पुत्री की माँ बनती है, तो आप उस पुत्री को, आप उस प्यारी सी नन्ही सी बेटी को कैसे उसको बड़ा करते हो? बहुत ही लाड प्यार से, अच्छी एजुकेशन देके, अच्छा एटमॉस्फेयर देके, अच्छे संस्कार देके, क्योंकि वो अपनी पुत्री है और आपकी पत्नी किसी और की पुत्री है। पर जैसे आप अपनी पुत्री को प्यार करते हो वैसे ही वो माँ बाप भी अपनी बेटी को प्यार करते हैं। उन्होंने भी उसको उतने ही नाजों से, उतने ही लाड प्यार से पाला है। तो क्यों उस पुत्री को, उस बेटी को जब वो बहू बन के आती है तो दोष लगाया जाता है? मैं जो जितने भी पति हैं, सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको कह रही हूँ, दोष मत लगाओ। तुम दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा, तुम निंदा करोगे तुम्हारी निंदा की जाएगी। ये बोलना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे गुस्सा आया, तुमने क्रोध की बातें करी तो मुझे क्रोध आ गया। जब हमारी जजमेंट होगी उस खुदावंत के आगे, उस परमेश्वर के आगे, तो तुम्हारे बगल में, तुम्हारे बाजू में दोष लगाने के लिए कोई नहीं होगा। तब खुदावंत, तब परमेश्वर हमें कहेगा, वो तो जब उसकी बारी जब आएगी तब आएगी, लेकिन अब तू बता, तूने दोष क्यों लगाया, तूने निंदा क्यों करी? क्योंकि निंदा कर, बाइबल में साफ साफ लिखा है, निंदा करोगे तो तुम्हारी भी निंदा होगी, दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम इंसानी देह में जी रहे हैं। बहुत आसान है किसी को बोलना कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने वैसा बोल दिया। नो, बचो, इन चीजों से बचो, दोष लगाने से बचो। परमेश्वर की महिमा में दिन बिताओ और बाइबल पढ़ो कि बाइबल में क्या लिखा है। ध्यान से बाइबल पढ़ो। आप पत्रस की पहली पत्री का आप देखो, अध्याय
अध्याय 3 का वर्स 7 देखो। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। उस स्त्री का सम्मान करो, उसके लिए संवेदनशील रहो। और वैसे ही स्त्रियों के लिए भी, पत्नियों के लिए भी बोला गया है कि तुम पतियों के अधीन रहो। तुम्हारा श्रृंगार तुम्हारे पति के लिए हो। सिर्फ पतियों को ही नहीं बोला गया है कि पत्नी से संवेदनशील रहो, पत्नियों की संवेदनशीलता भी है, पत्नियों को अधीनता दी गई है। पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे और पति भी अपनी पत्नी से संवेदनशीलता से रहें, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। निंदा मत करो, दोष मत लगाओ, संवेदनशीलता से रहो और पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। अगर वो अपने पति के घर आई है तो सच्चे मन से उसको अपनाओ और उसके साथ रहो। और पति भी अपनी पत्नियों पे दोष ना लगाए। इस ट्रेंड को खत्म कर दो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये काम नहीं आता, तुम्हें वो काम नहीं आता, क्योंकि हमारा छोटा से छोटा पॉइंट भी दोष है। अगर हमने उसको बोल दिया ना, ये तुझे रोटी बनानी नहीं आती, ये दोष है। यही चीज को आप आराम से समझाओ। आप देखो कि हम अपनी बेटियों को कैसे बड़ा कर रहे हैं। बेटी को हल्का सा कुछ हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, नहीं बेटी तुम जाओ, रेस्ट करो, गो एंड टेक अ रेस्ट। लेकिन वही बहू जब बीमार है तो गोली खा के काम करो। ये चलता है, कोई बात नहीं, बहुएं अपना फर्ज निभाती हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर उससे सही से नहीं हो रहा है तो उसकी निंदा मत करो, उसका दोष मत लगाओ। तो मैं पूर्ण विश्वास करती हूं कि आज जितनी भी कलीसिया मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, जो जाने अनजाने ना चाहते हुए ये वर्ड्स निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। ये बोलना बहुत आसान है कि तुझे कुछ नहीं सिखाया, तुझे कुछ नहीं आता। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप देखो कि हम आए दिन कितने पाप में गिर रहे हैं। हम कैसे फटाफट बोल देते हैं तुझे कुछ नहीं आता है। बचो, इन चीजों से बचो, क्योंकि परमेश्वर के घर में हर एक जन की अलग अलग जजमेंट होगी। तब हमारे साथ दोष लगाने के लिए कोई नहीं होगा। मैं फिर बता रही हूं, जब जजमेंट होगी हम उस कटघरे में खड़े होंगे, तब हम अकेले होंगे, हम परमेश्वर के सामने अकेले होंगे। और तब परमेश्वर हम पे दोष लगाएगा कि मैंने तो तुझे बाइबल में साफ साफ पहले बोल दिया था कि दोष मत लगाओ, निंदा मत करो, उसके बावजूद भी तूने दोष लगाया, निंदा करी। क्योंकि इन बातों को, इनको बहुत छोटा समझा जाता है आजकल। ये बोलना बहुत आसान है कि तूने गलत किया, तब दोष लगाने के लिए हमारी पत्नी, हमारा दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव कोई नहीं होंगे। हर एक जन का अलग अलग हिसाब होगा। तो आप इस बात को समझो, परमेश्वर का भय रखो। उस परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुझे कुछ अच्छी चीज की घटी ना होगी। हमें परमेश्वर ने किसी अच्छी चीज की घटी रखी ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। जहां हम ये कहते थे कि तुझे कुछ नहीं आता, अरे उसके सीखने में हेल्प करो ना। हो सकता है कि जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हो, डिप्लोमा लेके आए हो, वो बेटी भी उसी यूनिवर्सिटी और उसी कॉलेज या उससे भी अच्छे कॉलेज से पढ़ के आई हो। इट हैपन्स, होता है। आजकल बेटियां बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, तो पेरेंट्स भी उनको इंडिपेंडेंट करने में, ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो आगे जाके उन बेटियों को क्या मिल रहा है? दोष मिल रहा है। मत दोष लगाओ, मत दोष लगाओ, उसका साथ दो, उसका सीखने में साथ दो। अगर परिवार में भी कोई उसकी निंदा कर रहा तो परिवार को भी समझाओ कि परमेश्वर के कटघरे में जब जजमेंट होगी तो एक एक की होगी।
हमारे साथ बगल में कोई नहीं खड़ा होगा कि हम ये बोल सकेंगे प्रभु इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, प्रभु इसने मेरे को ऐसी बातें बोली थी तो मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने भी 4 बातें सुना दी। तब हमारा सिंगल जजमेंट होगा। उन चीज़ों से बचना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की जो भी कलीसिया मुझे देख रही है, सुन रही है, आज हम अपने आप में पक्का वादा करेंगे कि परमेश्वर हम अपने साथी से, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारा वो ऑफिस में पार्टनर हो, हमारा बिजनेस में पार्टनर हो, हमारा लाइफ में पार्टनर हो, हम दोष नहीं लगाएंगे, हम निंदा नहीं करेंगे। अगर साथ वाले से कोई गलती होती है तो हम समझ बैठ के आपस में आपसी समझ से, विनम्रता से उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। ब्लेम से बचेंगे ताकि हम भी ब्लेम से बचें। हम प्रभु का भय मानकर जिंदगी जियो कि प्रभु ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है और साफ साफ लिखा है कि मत निंदा करो, मत निंदा करो। ये हमारे लिए लिखा है ताकि हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो अब प्रभु हमें, मतलब वही है ना कि दोष नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाया जाएगा, निंदा नहीं करेंगे तो हमारी निंदा नहीं करी जाएगी। तो पूर्ण विश्वास के साथ आज मैं बहुत विश्वास इस चीज का मानती हूँ कि जो भी जन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबने अपने आप में पक्का कर लिया है कि आज के बाद जो गलती हो गई है, परमेश्वर जी हमें माफ करो। हम घुटनों पे आके आपसे माफी मांगते हैं, परमेश्वर जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। और आप दया के सागर हो, आप दयालु परमेश्वर हो, आप माफ करने वाले परमेश्वर हो। आज के बाद हम इस चीज को नहीं दोहराएंगे, हम निंदा से बचेंगे, दोष से बचेंगे, ताकि हम भी निंदा और दोष से बचाए जाए। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, और पूर्ण विश्वास के साथ इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ कि जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब ने इस बात को आज अपने जीवन में पक्का कर लिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर जी, जो आज आपने मुझे दिया परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया।